बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा रॉय, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि शेर सियालवी के मामले पर वीडियो बनाई जाए और ख़ास तौर पे यूट्यूब पे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि इस मामले पर लाजमी वीडियो बनाई जाए। वैसे मेरी नज़र में ये मामला इतना अहम नहीं है कि इसको कोई अहमियत दी जाए या इस पर बात की जाए या इसको हाईलाइट किया जाए या शेर सियालवी साहब को कोई अहमियत दी जाए, क्योंकि उसकी एक वजह है। अहमियत तब दी जाती है या बात तब की जाती है जब मामला कोई बराबर का हो या कोई 19-20 का फ़र्क हो। लेकिन एक तरफ तहरीक लब्बैक है जिसके फॉलोअर्स की तादाद, जिसके कारकुनान की तादाद इस वक्त करोड़ों में पहुंच चुकी है, और दूसरी तरफ शेर सियालवी साहब हैं जिनके कारकुनान चंद हजार हैं। इसलिए कोई मुकाबला ही नहीं बनता। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ अगर सूरज हो और दूसरी तरफ सितारे हों तो सितारों की रोशनी की सूरज की रोशनी के सामने क्या अहमियत होगी, इस बात का आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन इसके बावजूद आप दोस्तों की फरमाइश पर हम इस पर बात कर लेते हैं। शेर सियालवी साहब ने जो ख़ास तौर पे चंद इल्ज़ामात लगाए और जो झूठ बोले, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो ऐसे वाक़यात बता देता हूं कि उन वाक़यात से आप शेर सियालवी साहब की जो असलियत है, जो हकीकत है, वो आप समझ जाएंगे। आपको याद है कि शेर सियालवी साहब गिरफ्तार कब हुए थे? फरवरी 2021 में। और उस वक्त मेरा एक दोस्त था जो मुझे बहुत तंग करता था और कहता था कि शेर सियालवी साहब से थाने में मिलने जाना है। उस वक्त रावलपिंडी में एक थाने में वो बंद थे, और ये उन दिनों की बात है जब दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के भी सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे, वो भी कैद में थे। और उस वक्त मैं उनसे मिलने चला गया और कोई 10 से 15 मिनट उनसे मुलाकात हुई, और मैंने उनसे फिर ये सवाल किया कि आपका जज्बा कैसा है। तो उन्होंने पीछे इशारा करते हुए कहा कि ये देखें, ये फलां किताब पढ़ी है और मैं आजकल किताबें पढ़ रहा हूँ, और ये गिरफ्तारियां हमें कमज़ोर नहीं कर सकती, गिरफ्तारियां हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, गिरफ्तारियां मुझे और तहरीक लब्बैक को झुका नहीं सकती। और उसने ये बात की थी कि मैं मरते दम तक तहरीक लब्बैक के साथ खड़ा रहूँगा। और दूसरा वाक़या उस वक्त हुआ जब इसकी ज़मानत का दिन था, और फिर मेरा दोस्त मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो रावलपिंडी की है उसमें लेकर चला गया, और हम वहाँ पर पहुँचे और इनके साथ कोई 10 कारकुन थे, और आई थिंक इनके वाले साहब थे जो आई थिंक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। और दिलचस्प कहानी ये है कि वहाँ पर इसकी जमानत के लिए 25,000 रुपए की जरूरत थी, और इसका एक कारकुन आया जो मेरे ख्याल तमाम मामलात हैंडल कर रहा था, और उसने शेर सियालवी साहब के कान में कहा कि अब 25,000 रुपए की जरूरत है। तो आगे से शेर सियालवी साहब ने उसको कहा कि हाँ करो अरेंज, 25,000 करो अरेंज। तो उस वक्त उस कारकुन के जो फेस एक्सप्रेशन थे वो देखने वाले थे, उसका चेहरा देखने वाला था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो शेर सियालवी साहब को आगे से कोई एक दो थप्पड़ लगा दे या दो चार बातें सुना दे, क्योंकि इस तरह का फेस एक्सप्रेशन था और समझ में आ रहा था कि असल में मामलात क्या चल रहे हैं। तो मैंने देखा कि वहां पर उस कारकुन ने बाकी दोस्तों से कहा कि इस तरह 25,000 हमें अरेंज करने हैं, और किसी ने कोई 1,000 दिया, किसी ने 2,000 दिए, लेकिन वो तमाम पैसे अरेंज नहीं हुए। फिर उन्होंने क्या किया, अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर मैसेज छोड़े कि शेर सियालवी साहब के लिए इस तरह पैसे अरेंज करने हैं। साथ में एक उन्होंने इजी पैसे का अकाउंट नंबर भी दे दिया, और किसी ने कोई 100 रुपए भेजे, किसी ने 200 रुपए भेजे, और इस तरह वो पैसे अरेंज 2 से 3 घंटों में हो गए। और वहां शेर सियालवी साहब वो पैसे दिए, उनको जमानत मिली, और कारकुनान को वहीं पर छोड़ के सीधा घर चले गए। अभी गौर से सुने मेरी इस बात को। अभी इस्लामाबाद में शेर सियालवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां मेरे एक दोस्त हैं राना उस्मान, आज न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। उन्होंने इनसे सवाल किया कि आपका इन्वेस्टर कौन है, और सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का भी काफ़ी किरदार चाहिए होता है। अगर आपकी कोई सियासत है तो उसमें भी ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार चाहिए होता है। तो आगे से शेर सियालवी साहब ने क्या कहा, उसने कहा कि जब आप किसी मकसद की जिदोजहद करते हैं तो अवाम आपको वोट भी देते हैं और आपको नोट भी देते हैं, और मुझे आज तक पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे लिए हमेशा मुझे मैदान सजा हुआ मिला है। अब आप देखें कि रिहाई से बड़ा कोई मैदान नहीं होता जब एक तरफ एक लीडर गिरफ्तार हो जाए, और फिर उस दिन वो दिन जब उसकी रिहाई हो, वो वाकई एक बड़ा मैदान का दिन होता है। लेकिन हमने क्या देखा कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमें कोई मैदान नजर नहीं आया, हमें कोई कारकुन नजर नहीं आए। 8 से 10 वहां पर कारकुन थे, और वहां पर जो एक एक पैसे को तरस रहे थे, और जिस तरह वो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए वो मैं जानता हूं। और 2 से 3 घंटे शेर सियालवी साहब को भी वहां पर इंतजार करना पड़ा। तो रिहाई का दिन बड़ा दिन होता है, और उस दिन मैदान बड़ा लगता है, लेकिन वहां कोई मैदान नहीं लगा था। और मुझे याद नहीं पड़ता, बल्कि अगर आपको याद है तो बता दें, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा ना सुना कि जब शेर सियालवी साहब उस दिन रिहा हुए थे तो उसके बाद
किसी जगह उनका कोई इस्तकबाल किया गया हो, कोई 20-50 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि वहाँ जो 8-10 इसके कारकुनान आए हुए थे उनको भी वहाँ पर छोड़कर ये घर निकल गए थे। तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। और दूसरी तरफ हमने वो दिन भी देखा जब साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई का दिन था और उस दिन उनका किस तरह इस्तकबाल किया गया, वो भी हम सब ने देखा। अभी शेर सियालवी साहब किसी जगह बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मेरे कारकुन कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं जो मैं उनको इस्तेमाल करूं। हाँ, वो भेड़ बकरियां तो नहीं हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल तो किया जा रहा है। उन बेचारे गरीब कारकुनों की जेबें जो है वो नचोड़ी जा रही हैं। और आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि शेर सियालवी साहब जो हैं वो अपने घर के खर्चात चलाने के लिए भी कारकुनों की जेबें नचोड़ते हैं। उनको आप कह लें कि इमोशनल एक तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं। और अगर कहीं आना जाना हो तो किराए तक के पैसे जो हैं वो शेर सियालवी साहब अपने कारकुनों की जेबों से निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं शेर सियालवी साहब ने जो चंद इल्जामात लगाए, चंद झूठ बोले। शेर सियालवी साहब का झूठ नंबर 1 है, उन्होंने कहा कि मजहबी जमातें निकली और अपने बंदे मरवा के वापस चली गई, क्या सफीर निकला? ये सफेद झूठ है। ये अपने आप को लीडर समझते हैं और ये बिल्कुल नीचे के लेवल पर चले गए हैं और ये कारकुनों के नारों पे चले गए। आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक की शूरा की तरफ से कभी उस वक्त ये नहीं कहा गया था कि सफीर को इस तरह डायरेक्ट निकालो। हाँ, नारे लगाते रहे, कारकुनों ने दबा दबा के नारे लगाए। अब कारकुन तो हर तरह का नारा लगा लेते हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक की तरफ से कोई ऐसा मुतालबा नहीं था कि सफीर को इसी तरह बराह रास्त निकाला जाए। बल्कि वो जो पुराना एक मुआहदा हुआ था गवर्नमेंट पे, वो उस मुआहदे की पासदारी के लिए निकले हुए थे। और उससे पहले भी वो कई बार ये बावर करा चुके थे कि उस मुआहदे की पासदारी की जाए, लेकिन वो पासदारी नहीं हो रही थी। तो तब ये एहतजाज किया गया और एहतजाज के अंदर लब्बैक के कारकुनों ने तो नारे लगाए, लेकिन मुतालबा नहीं था तहरीक लब्बैक का कि इस तरह जो है वो उसे गिरेबान से पकड़ के मुल्क बदर किया जाए। बल्कि मुतालबा ये था कि करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश की जाए और पार्लियामेंट फैसला करे उस सफीर के बारे में कि उस सफीर का क्या करना है। पार्लियामेंट अगर उसको निकालता है तो पार्लियामेंट उसको निकाले, लेकिन असम्बली के अंदर उस पर डिस्कशन की जाए, उस पर बहस की जाए। और आप शायद जानते हैं या नहीं जानते, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब पार्लिमानी लीडर्स को खत भी लिख चुके हैं कि जो कमेटी उस पर बनाई जाएगी उसके लिए अपने नाम पेश करें पार्लिमानी कमेटी के लिए। और इसी हवाले से जो अल्लामा शफीक अमीनी साहब हैं उन्होंने मुलाकात भी की मौलाना फजल रहमान से। मजहबी जमातों के लोगों से भी तहरीक लब्बैक मिल रही है कि उस पार्लिमानी जो कमेटी है उसमें अपने बंदों के नाम पेश करें। उसमें आई थिंक कोई 11 लोग होंगे हुकूमत के और 9 लोग होंगे उसमें अपोजिशन के। तो उस पार्लिमानी कमेटी के लिए अब नाम भी मांगे जा रहे हैं। तो ये एक मुकम्मल सफेद झूठ था जो शेर सियालवी साहब ने बोला। शेर सियालवी साहब का झूठ नंबर 2 ये है कि उन्होंने तहरीक लब्बैक का नाम लेकर बोला कि मैंने पुलिस वालों पर गोलियां नहीं चलवाई। अब अगेन उसी तरह की बात, यानी खुद को लीडर समझते हैं और इतना भी नहीं जानते कि ये हुकूमत ने उस वक्त बात की थी जिस दिन हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को शिद्दत पसंद कहा, तहरीक लब्बैक को दहशतगर्द कहा और अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कहा गया हुकूमत की तरफ से जी वहां में कुछ गोलियों के खौल भी मिले हैं। लेकिन हम जानते हैं, हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, हमने कई बार सवाल किया फवाद चौधरी से कि क्या इस बात को कोई सबूत है भी या नहीं है। और लिटरली जब भी हम ये सवाल करते थे फवाद चौधरी साहब वहां से खामोशी से निकल जाते थे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब उनसे सवाल किए हमने तो उन्होंने वहां पर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो शहीद सियालवी साहब की आप अकल का अंदाजा लगाएं कि वही जो इल्जाम हुकूमत की तरफ से लगाया गया था उस इल्जाम को सच मानकर अब शहीद सियालवी साहब जो हैं वो तहरीक लब्बैक पे इल्जाम लगा रहे हैं और उसी इल्जाम को सच जो है वो मान रहे हैं। और तहरीक लब्बैक जिससे शोहरत मिली उसी जमात के खिलाफ ही अब इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी सियासी दुकान चमका रहे हैं। और अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद जो एजेंसीज हैं वो शेर सियालवी साहब को इस्तेमाल कर रही हैं। अब एजेंसीज इतनी कम अकल हैं या उनके पास इतना फ्री टाइम है कि वो इतने छोटे लेवल के बंदे पर अपना टाइम जाया करेंगे। जिस तरह मैंने सारी आपको हकीकत बता दी कि एक तरफ तहरीक लब्बैक और दूसरी तरफ शेर सियालवी जिसके चंद हजार कारकुन और तहरीक लब्बैक जिसके हजारों में कारकुन, क्या एजेंसीज एक ऐसे छोटे से शख्स पर अपना वक्त जाया करेंगी? क्या उनके पास इतना फालतू टाइम है? असल हकीकत यह है कि शेर सियालवी साहब जो हैं वो डर गए हैं। वो एक बार हवालात में गए हैं और उसके बाद वो डर गए हैं और जो तकलीफें तहरीक लब्बैक बर्दाश्त कर सकती हैं, हकीकत यह है कि शेर सियालवी साहब वो तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जिस पार्टी से उन्होंने फेम लिया, जो शोहरत उनको मिली तहरीक लब्बैक की वजह से, अब वो उसी शोहरत को तहरीक लब्बैक के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और असल वजह यह है कि वो डरपोक हैं और वो हवालात दोबारा नहीं जाना चाहते
اور دوبارہ وہ اس لیے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اب کبھی کوئی ختم نبوت پہ بات نہیں کریں گے، ناموس رسالت پہ بات نہیں کریں گے، جس طرح ابھی 2 یہ پریس کانفرنس اس نے کی، ایک لاہور میں اور ایک اسلام آباد میں، اور ان 2 پریس کانفرنس میں بھی اس نے ختم نبوت یا ناموس رسالت کی بات نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید سیالوی صاحب ڈر چکے ہیں۔ وہ جو اتنے بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے کہ میں مرتے دم تک تحریک لبیک کے ساتھ رہوں گا، یا ہم مرتے دم تک ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کی بات کرتے رہیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ڈر چکے ہیں، ان سے حوالات دیکھے نہیں جاتے، وہ ڈر گئے ہیں، ان سے پولیس کی مار برداشت نہیں ہوتی، لیکن دوسری طرف تحریک لبیک اب بھی میدان میں ڈٹی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔